Hello everyone. Today I am going to start our next topic that is a non-matter. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जितने भी थी प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी. तो आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं नॉन मैटर. तो व्हाट इज नॉन मेटल, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो जनरली एटमॉस्फेयर में सॉलिड या फिर गैस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. किस फॉर्म में अवेलेबल होंगे? सॉलिड या फिर गैस के फॉर्म में. एज फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉस्फोरस सॉलिड के फॉर्म में होता है, सल्फर सॉलिड के भी फॉर्म में होता है, और इसके अलावा कार्बन. ठीक है, तो ये जो होते हैं जनरली जो हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल जनरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और गैस. एक्सेप्शन ये होता है कि ब्रोमीन दैट इज अ नॉन मेटल बट रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि जैसे मेटल जो था मेटल मैलिएबल होता था बट नॉन मेटल इज नॉट मैलिएबल. जो नॉन मेटल्स होंगे वो मैलिएबल नहीं होंगे, उन्हें मेल्ट करके हम थिन स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. एंड इट डज नॉट शो द डक्टिलिटी. ये डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे. इट डज नॉट शो द सोनोरस प्रॉपर्टी, यानी गिराते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे. इट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. वजह ये होती है क्योंकि कार्बन के आउटर सेल में जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, ईच कार्बन इज अटैच्ड विद द 3 अदर कार्बन. तो हर एक कार्बन होगा वो 3 अदर कार्बन के साथ अटैच होगा. और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जो कि मूव करते हैं, जिस वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. तो अगर सपोज करो बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि मतलब ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो दैट इज कॉल्ड अ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. क्यों करता है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमने देख लिया. नॉन मेटल किस फॉर्म में पाए जाएंगे? जनरली इट फाउंड in solid or gas, but exception that is a bromine is found at room temperature in a liquid state. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टीज आती है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जो नॉन मेटल्स होंगे वो आपका डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करें. इट डज नॉट शो द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, इट डज नॉट शो द मैलिएबल प्रॉपर्टी, इट डज नॉट शो द सोनोरस प्रॉपर्टी, and it cannot conduct the electricity because इनके पास. लेकिन एक्सेप्शन इसमें ये होता है जो ग्रेफाइट होता है इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. क्यों करता है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये तो हमने जनरली देखा कि किस फॉर्म में पाया जाता है. अब देखते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी. तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी थी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है नॉन मेटल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन. नॉन मेटल क्या करेंगे? हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एंड हैव अ नेगेटिव चार्ज. जनरली देखते हैं कि नॉन मेटल के आउटर सेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है या 6 प्रेजेंट होता है या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. अगर किसी नॉन मेटल के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 3 होगी. तो 3 लेना ज्यादा इजी है, 5 देना बहुत टफ है. 5 अगर इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी. तो ये इजिली क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है. और जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा देन हैव अ -3 चार्ज. अगर किसी नॉन मेटल के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है उससे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. तो इन दैट कंडीशन हैव अ -2 चार्ज. अगर किसी एलिमेंट नॉन मेटल के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, देन हैव अ -1 चार्ज. यानी नॉन मेटल हमेशा क्या करेगा? ऑलवेज गेन द इलेक्ट्रॉन एंड हैव अ नेगेटिव चार्ज. यानी नॉन मेटल जब भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड हैव अ
नेगेटिव चार्ज। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा देन हैव अ 1 माइनस चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा देन हैव अ -2 चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा देन हैव अ -3 चार्ज। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 7, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड हैव अ Cl हैव अ -1 चार्ज। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 एंड 6, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन लेगा तो क्या होगा? सॉरी, यहाँ प्लस होगा, माइनस नहीं, ये प्लस होगा। इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन हैव अ -2। ठीक है। नाइट्रोजन भी देख लो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 एंड 5। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड हैव अ -3। तो इससे प्रूफ होता है कि नॉन मेटल क्या हम करेंगे? हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन कर। नॉन मेटल ऑलवेज गेन द इलेक्ट्रॉन एंड हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हुई नॉन मेटल की। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं कि नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दैट इज एसिडिक इन नेचर। कैसे? देखो, नॉन मेटल सपोज करो हमने कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। सल्फर ले लिया हमने, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, दैट इज कॉल्ड एज सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दैट इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अगर हमने नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दी, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये गैसेस हमारे फॉर्म हो गया, और हमने कहा कि दैट इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक कैसे प्रूव करेंगे? जैसे हमने इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का हो गया? एसिड फॉर्म कर लिया, तो एसिडिक इन नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सल्फ्यूरस एसिड, एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जब नॉन मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ, व्हेन नॉन मेटल इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दैट इज एसिडिक इन नेचर, जिसे मैंने प्रूफ कर दिया कि देखो यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। अब ये मैंने कहा जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हमने कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया? वाटर के साथ कराई, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द H2CO3 दैट इज कॉल्ड द कार्बोनिक एसिड। क्या बना? एसिड बना। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होगा? दैट इज एसिडिक इन नेचर। इसी तरह हमने सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये फर्दर रिएक्शन करता है वाटर के साथ, देन सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो क्या बना? एसिड बना। कौन सा बना? सल्फ्यूरस एसिड। तो कैसा नेचर हो गया? एसिडिक इन नेचर। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा एंड दैट इज एसिड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? दैट इज एसिडिक इन नेचर। लेकिन कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन
वो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा और ना बेसिक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेगा, यानी वो न्यूट्रल होगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ये तीनों जो ऑक्साइड होते हैं दैट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड यानी कि ये देखो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनेगा, व्हेन कार्बन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। किस ऑक्सीजन कैसे, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन कार्बन इज रिएक्ट विद इनसफिशिएंट अमाउंट, ठीक है। तो ये जो 3 ऑक्साइड्स हैं दैट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जो न्यूट्रल होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ये जो तीनों ऑक्साइड होते हैं दैट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा ज्यादा हार्मफुल गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज अ वेरी हार्मफुल फॉर अस। जैसे सपोज करो हमने गांव में देखा होगा चूल्हा जलाया जाता है, तो जब वो जो लकड़ियां होती हैं सूखी नहीं होती हैं, इन दैट कंडीशन बहुत ज्यादा धुआं होता है, बहुत ज्यादा धुआं होता है, स्मोक बहुत ज्यादा होता है। इन दैट टाइम क्या होता है, सफोकेशन होने लगता है। तो जहां पे धुआं हो रहा है, स्मोक हो रहा है, वो कैसे कंपेंस हो रहा है, मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के अवेलेबल की वजह से वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से धुआं हो रहा है। और जब कोई चीज बहुत अच्छे से जलने लगे, धुआं नहीं हो रहा है, यानी वहां पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज तो किसी पर्सन को एक रूम में बंद कर दिया जाए, खूब धुआं कर दिया जाए, तो उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। धुआं किस वजह से, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल बी फॉर्म अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज अ मोर हार्मफुल इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, थैंक यू। और आज के लेक्चर में मैंने तुम लोगों को नॉन मेटल के कुछ मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेंगे।